हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय कंपनी अधिनियम के बारे में। भारतीय कंपनी अधिनियम क्या है, ये कब पारित हुआ और वर्तमान समय में कौन सा भारतीय कंपनी अधिनियम चल रहा है और भारत में वर्तमान समय में जो कंपनी अधिनियम है उसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, सबके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पहला कंपनी अधिनियम बना वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था। और स्वतंत्रता के बाद भारत में जितनी भी कंपनियां आई, सभी कंपनियों का समामेलन इसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ। ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 लगभग 6 दशकों तक प्रभावित रही और सभी कंपनियों का समामेलन इसी के तहत हुआ। समय समय पे जब जब आवश्यकता पड़ी इस कंपनी अधिनियम में संशोधन किए गए और लगभग 2 दर्जन से भी अधिक बार इस भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन हुआ। पर जैसे जैसे हमारा देश औद्योगिकरण की ओर बढ़ने लगा, हमारे देश में नई नई फैक्ट्रियां, नए नए औद्योगिक संस्थाएं स्थापित होने लगे, तो समय की मांग को देखते हुए एक नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता महसूस होने लगी। और सर्वप्रथम 1993 में तत्कालिक सरकार ने लोकसभा में एक नए कंपनी अधिनियम बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु लोकसभा के विघटन हो जाने से ये भी वहीं पे पड़ा रह गया, ये आगे नहीं जा सका। उसके बाद 1997 में उस वक्त की सरकार ने इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यवश ये विधेयक वहां से भी वापस आ गया, उस वक्त भी पारित नहीं हो पाया। वर्ष 2004 में जब नई सरकार बनी तो उस समय की सरकार ने भारत के कंपनी मामलों का जो मंत्रालय है MCA ने अपनी वेबसाइट में एक प्रलेख जारी किया जिसे कॉन्सेप्ट पेपर ऑन न्यू कंपनी लॉ का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया कॉन्सेप्ट पेपर ऑन न्यू कंपनी लॉ। इस प्रलेख मीन्स इस डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी डिटेल्स दिए थे, बहुत सारी बातें थीं जिसके ऊपर बार बार और कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी हुई। उसके बाद 2 दिसंबर 2004 को डॉक्टर जे ईरानी की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कम्युनिटी ऑन कंपनी लॉ का गठन किया गया। फिर से सुनिए, 2 दिसंबर 2004 को डॉक्टर जे ईरानी की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी ऑन कंपनी लॉ का गठन किया गया। इस समिति ने नए कंपनी अधिनियम के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। इस समिति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श कर 31 मार्च 2005 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया। इस समिति की अनुशंसाओं तथा अनेक स्रोतों से जितने भी सुझाव दिए गए थे सभी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त की सरकार ने कंपनी विधेयक तैयार किया जिसे 23 अक्टूबर 2008 को 14वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर से सुनिए, इस विधेयक को 23 अक्टूबर 2008 को 14वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस, को अपने सुझाव देने के लिए भेज दिया। इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व 14वीं लोकसभा की अवधि समाप्त हो गई और ये भी यहीं पर रुका रह गया और ये प्रभावहीन हो गया। ये विधेयक जो था, जो कि 23 अक्टूबर 2008 को 14वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ये विधेयक यहीं पे प्रभावहीन हो गया क्योंकि लोकसभा का विघटन हो गया था। पुनः इस समिति ने 31 अगस्त 2010 को अपना प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रख दिया और सभी अनुशंसाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर सरकार ने एक नया विधेयक तथा कंपनी विधेयक 2011 के नाम से 2 नवंबर 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को लोकसभा ने 18 दिसंबर 2012 को पारित कर राज्यसभा को भेज दिया।
उसने भी 8 अगस्त 2013 को कुछ संशोधन करके इसे पारित कर दिया गया और उसके पश्चात भारत के राष्ट्रपति, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास ये विधेयक भेजा गया, जहां की 29 अगस्त 2013 को उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई और 23 अगस्त 2013 से ये विधेयक संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। और अभी जो ये विधेयक था, भारतीय कंपनी विधेयक, इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का नाम 11 का नाम दिया गया था, परंतु 2013 में ये विधेयक पास होने की वजह से इसका नाम परिवर्तित करके इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 कर दिया गया। अब बात करते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी धाराएं हैं, इन सब के बारे में। और जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो उससे आपका जितना कुछ भी मैंने बताया सबका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 470 धाराएं हैं और कंपनी अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं, तो कुल 29 यानी 29 अध्याय हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका उत्तर होगा 7। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू किया गया, तो 30 अगस्त 2013 को लागू किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी शब्द को परिभाषित किया गया है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 में इसे परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।